एक अटैक से मौत हो गई। हम बात करेंगे इस मुद्दे पर कि किन किन लोकसभा पे उनका जो वर्चस्व है, या बात करें कि किन किन लोकसभा पे वो उनका इस जो घटना हुई है उससे कुछ वोट नुकसान होगा भाजपा को, नहीं। हम बात करेंगे कि डॉक्टर साहब पहले बताइए कि क्या मुद्दा से कुछ किन किन लोकसभा में नुकसान हो सकता है। आपने इस चर्चा करके मुझे 2006 29 नवंबर की घटना का याद दिला दी, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता और उसमें विधायक थे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कृष्णा राय जी की हत्या हुई थी और पूरा प्रदेश मर्माहत था, क्रोशित था। और दूसरे दिन हमको लगता है 30 नवंबर को अभूतपूर्व बंदी थी पूरे जनपद में। छोटी छोटी बाजारों तक कोई निकला नहीं था, ये भी दुकान खुली नहीं थी। और ये एक नेचुरल जस्टिस हुआ है। आज उस परिवार के उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को सही मामले में न्याय मिला होगा और वो आतंक का पर्याय जिससे पूरा पूर्वांचल का आम व्यवसायी, आम नागरिक भयाक्रांत रहता था, तो उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और मैं बता दूं, समाज अच्छे लोगों से मिलकर बना है, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ना है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार उसके विकास कार्यों की वजह से है, लोक कल्याण के योजनाओं की वजह से है, गरीबों के जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की जो प्रयास किया गया है, उस नाते एक बड़ा जनाधार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई इस पर फर्क पड़ने जा रहा है। जो लोग पहले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं करते तो आज भी नहीं करेंगे, कि जो भाजपा का समर्पित मतदाता है, जो सरकार की योजनाओं से लाभान्वित है, जिसको विकसित उत्तर प्रदेश चाहिए, जिसको विकसित भारत चाहिए, जिसके सपने हैं कि हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में 2047 तक आएँ, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। उनका विश्वास मोदी जी पे है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे है, उत्तर प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। नहीं, जो पूर्वांचल की बात करें, यूपी के जो पूर्वांचल में जो कुछ सीटें जिसमें 19 में हार मिली थी, तो उसको कैसे देखते हैं, या किन सीटों पर जो जहां इनके समर्थक हैं, चाहे वो मऊ देख लें, गाजीपुर देख लें, घोसी देख लें, जौनपुर में भी कुछ समर्थक है, तो ऐसे तो कितना असर पड़ेगा? देखिए, 2019 के चुनाव की तुलना 2024 के चुनाव से नहीं करना है। उत्तर प्रदेश के दो बड़े जनाधार के विपक्षी दल पिछला लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। इसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी साथ में लड़ रहे थे। और पूर्वांचल में निश्चित रूप से उस गठबंधन के नाते भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ। आजमगढ़, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, मऊ, ये 5-6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रही। उसकी वजह है कि सामाजिक जो संरचना है यहाँ की, उस हिसाब से सपा बसपा का मतदाता जब एक साथ आता है पूर्वांचल के इन जिलों में, जहाँ बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और बहुजन के मतदाता रहते हैं, तो उस नाते फर्क था। बाकी वो उसमें कोई मुख्तार अंसारी का असर था, न किसी और का असर था। एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन था, सपा बसपा एक साथ आ गए, तो कुछ सीटों पे हमारे पक्ष में नहीं परिणाम आया। उसकी वजह कोई और वजह नहीं थी, सरकार की योजनाओं का लाभ था। हम बहुत कम मतों से हारे। जौनपुर जैसी सीट हम 1 लाख से कम 70-80 हज़ार मतों से हारे। इसी तरह बहुत कम मत से हम आजमगढ़ हारे। तो विषय ये नहीं है, और हमको नहीं लगता कि इस चुनाव में 5 साल सरकार ने और काम किया है, मोदी जी की सरकार ने काम किया है। ढेर सारे लाभार्थी वर्ग तैयार हुए, नगरीय क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों गरीबों के आवास बने हैं, उनको शौचालय मिले हैं, उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, सबको भरपूर बिजली मिल रही है। उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों तक ढेर सारा सीवर का काम, नगर टाउन एरियाज में काम, नगरों में ढेर सारे विकास के कार्य हुए। तो हमको नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ने जा रहा। आपने कहा कि 19 और 24 के चुनाव में अंतर है, लेकिन जो इस तरह की घटना हुई है, तमाम तरह के सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रहे हैं कि उनकी हत्या हुई है, जो भी चीज़ें आ रही हैं, तो इस पे एक समुदाय विशेष है जो नाखुश दिख रहा है, काफ़ी तरह की पोस्ट आ रही है, रील आ रही है, तो उस पर क्या कहेंगे? अच्छा, आप ये रात की घटना है शायद, जब हार्ट अटैक हुआ और लगभग रात में ये लोगों को पता भी चल गया था।
कहीं शहर में हो क्या रहे हैं, कहीं कोई किसी को कोई गुस्सा है, कोई आक्रोश है, किसी को कोई नाराजगी। एक नेचुरल भाई अपराधी हैं, न्यायपालिका था उस हिसाब से सजा हुई, उनकी जेल में थे, उनकी तमाम लोगों की डेथ जेल में हो जाती है। हार्ट की प्रॉब्लम उनको लंबे समय से चल रही है, हार्ट अटैक वजह उनकी डेथ हुई है। 2-3 दिन पहले जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तब पूरी चिकित्सा की सुविधा उनको उपलब्ध कराई गई थी। सडनली हार्ट अटैक हुआ और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, नहीं बचा पाए लोग। तो ये अलग विषय है ये एक। और दूसरी तरह से कहा जाए तो आज मैं उनके परिवार के किशन राज जी के परिवार की बात करूँ तो आज उस परिवार की उनकी धर्मपत्नी जो विधायक भी रही हैं श्रीमती कृष्णा अलका राय जी और उनका बेटा, ये लोग गए हैं, दर्शन किए हैं। और जो न्याय मिलने का जो आनंद था उनके चेहरे से परिलक्षित हो रहा था। उनका जब कह रही थी टीवी सामने कि जब से राज साहब गए हैं तब से हमारे घर में होली नहीं मनाई, पहली बार आज मुझे लग रहा है कि आज मेरे लिए होली का त्यौहार है। तो निश्चित रूप से अच्छे लोग समाज को जो अच्छा बनाना चाहते हैं, समाज में सुख शांति चाहते हैं, समरसता चाहते हैं और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश चाहते हैं, निश्चित रूप से वो लोग पसंद हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है आज कि उत्तर प्रदेश में शून्य कानून राज को लेकर शून्यकाल चल रहा है, इनकी मौत पे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये घटना कब हुई थी? उस समय उत्तर प्रदेश सरकार 2005 में है, नवंबर में जब किशन राज जी की हत्या हुई थी, वो विधायक थे, उसमें सिटिंग एमएलए थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। और एक सिटिंग विधायक की हत्या किस तरह की गई, तो जंगल राज तो हुआ करता था। आज तो कानून का राज है, जो गलत करेगा वो जेल जाएगा, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। और डेथ पे, मृत्यु पे किसी नियंत्रण तो है नहीं। हार्ट अटैक कब किसी को कभी नहीं हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जेल में हो सकता है, बाहर हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, कार्यालय में हो सकता है, यात्रा करते हुए हो सकता है। तो अब उनका अलग से सोचना है, वो जरा पीछे जाएं और अपनी जो सरकारें उनकी चली हैं 93 से लेके 95 की सरकार देख लें समाजवादी पार्टी की, 2003 से लेके 2007 तक सरकार चली है समाजवादी पार्टी की, 2017 से लेके 12 से लेके 17 तक सरकार रही है उत्तर प्रदेश में। क्या हाल हुआ करता था? आम आदमी के चौराहे पर चलना दूर हो रहा था, बहू बेटियों को निकलना मुश्किल हो गया था, कॉलेज में बच्चियाँ जाना कॉलेज बंद कर दी थी। तो जंगल राज से मुक्ति मिली है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है और आम आदमी का जीवन सहज और आसान हुआ है। सबके सम्मान स्वाभिमान की वापसी हुई है, सब लोग सम्मानपूर्वक रह रहे हैं। वो दुर्भावना से बोलना है, वो पॉलिटिकल उनका एक स्टेटमेंट है जिसको कोई गंभीरता से नहीं लेता है, उनको खुद कोई गंभीरता से नहीं लेता उत्तर प्रदेश में। शिवपाल जी का एक बयान आया है कि इसको कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, जेल जो व्यवस्था है उस पर भी सवाल उठ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? ये कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने 3 डॉक्टर्स के पैनल पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी वो कोर्ट तक जाएगी। तो ये विषय न्यायपालिका का है। बाकी कोर्ट का जो भी आदेश है सरकार उसको मान रही है, उसका पालन कर रही है। 2 दिन पहले जो उनको स्टमक समस्या से एडमिट कराया गया था, तो अचानक कार्डियक अटैक, आप एक डॉक्टर भी हैं, तो इसमें कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए, अधिकतर लोगों का, हम चिकित्सक भी हैं, बड़े अस्पताल चलाते हैं, इस सेवा से जुड़े भी हैं, तो हार्ट अटैक तो आप देखिए कितने सामान्य, कोई एकदम लोग अधिकतर जाते हैं, आप क्या होता है भैया खान पियन ठीक से बोले बतियाते रहे, सडनली कुछ हो गया। तो हार्ट अटैक तो ऐसा है कि उसमें सडनली कुछ हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। 2 दिन जो गैस्ट्रिक अपसेट था उनका हो सकता है, उससे कोई रिलेशन ना हो, अलग समस्या हो, सडनली उनको हार्ट अटैक हो गया हो। ये कहना इसमें जब जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती, एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं आ जाती, तब तक उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। नहीं, स्लो पॉइजन की बात है, उन्होंने एक रीट भी दायर की थी 22 तारीख को मुक्ता अंसारी। तो क्या किसी स्लो पॉइजन से हार्ट अटैक आ सकता है एज ए डॉक्टर? फिलहाल मेरे जानकारी में कोई इस तरह का आज तक हम लोगों ने कोई ऐसा स्लो पॉइजन सुना जिससे किसी को हार्ट अटैक करा दिया जाए। तो ये सब कपोल कल्पित चीज़ें हैं। उन लोगों को थोड़ा सा अपना कुछ रिलीफ चाहिए था, न्यायालय से इतना तो एजेंडा सेट किया था, अदरवाइज कोई विषय से। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर साहब जिनका कहना था कि कृष्णानंद के परिवार को एक वो मिला है, न्याय मिला है, जिससे पूरा परिवार
बात करें लोकसभा चुनाव की तो किसी सीट पर कोई भी असर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद नहीं होगा। दीपक सिंह, न्यूज स्टेट, जौनपुर।